हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो पुरुषार्थ हाँ, चतुष्टय की प्राप्ति करना है। और इस हेलो। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में जो बाधक है वो रोग हैं। इसलिए उन रोगों को दूर करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम जैसी स्थिति वाले लोग इससे पीड़ित होने लगे तो सभी महर्षियों ने एकत्रित होकर के एक ही विचार किया कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया है उसमें उन्होंने ये दो भागों में विभाग किया। एक वायु, पित्त और कफ, ये शारीरो दोष संग्रह है। और मानस है पुनरुद्दिष्ट रजश्च तमेव च, और मानस के दो दोष रज और तम, ये विविधम दुखम आददाती व्याधि का स्वरूप उत्पन्न करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति में, इस प्रक्रिया में जिस जिस प्राणी का यहाँ आगमन होता है उसमें निश्चित रूप से ये निज और मानस, ये दो प्रकार के दोष शरीर में रोगों की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये पहले पुरुषार्थ चतुष्टय का निर्देश कर दिया और आगे आचार्य ने पूरा का पूरा एक शारीर स्थान में अध्याय, ऐसे 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में कम से कम 5 अध्यायों में जीवन दर्शन से संबंधित संपूर्ण बातों का निर्देश किया और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप को निर्दिष्ट किया है। वो एक मोटे तौर पर परिकल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से पंचविंशति संख्यात्मक तत्वात्मक पुरुष की स्वीकृति हम करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में चतुर्विंशति तत्वात्मक, पंचविंशति तत्वात्मक, चेतना धातु स्वरूपक एक और खादय चेतना षष्ठा, अर्थात पंचमहाभूत शरीरी समवाय, इसको संग्रहित स्वीकृत करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि खादयस चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृत है, आदि 5 और छठी चेतना धातु, ये जो है ये पुरुष हम स्वीकार करते हैं। और उसको आचार्य सुश्रुत और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यही जो है चिकित्सा अधिकृत पुरुष, चिकित्सा अधिकृत पुरुष यही है, हम इसी की चिकित्सा करेंगे। और क्यों करेंगे कि योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम, योग और मोक्ष संपूर्ण वेदनाओं की निवृत्ति यहाँ होती है। योगे निवृत्ति, योग जो है उसके माध्यम से मोक्षे निवृत्ति निश्चेषा और योगो मोक्ष प्रवर्तक है। योग जो है वो मोक्ष का प्रवर्तन करने वाला है। इसलिए आचार्य ने जितनी बातों का निर्देश किया उसमें एक स्पष्ट बात निर्दिष्ट कर दी कि आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, आत्मा, इंद्रिय और मन, इनके सन्निकर्ष से, वही बात वही है जो अन्य दर्शन मानते हैं उसी प्रकार से सुख और दुख की परिभाषा करते हैं, लेकिन इसको ये आयुर्वेदीय ढंग से यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके सन्निकर्ष से सुख और दुख की प्रवृत्ति होती है। और अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे, मन को जो है आत्मस्थ यदि कर लिया जाए तो अनारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको करना क्या है कि इन व्याधियों की निवृत्ति के लिए आत्मा, इंद्रिय और मन, इनके संपूर्ण व्यवहार को, इनके संपूर्ण व्यापार को व्यवस्थित करना है। और ये जो व्यवस्थित करने वाली जो प्रक्रिया है, इस व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया में आयुर्वेद उन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है जो इन चतुर्विंशति तत्वात्मक शरीर में विभिन्न प्रकार के भावों से उत्पन्न होती है। अतः हम वापस उसी प्रक्रिया में जाते हैं जहां इन्होंने खादय चेतना षष्ठा धातु पुरुष खादय करके किया।
तो अब आचार्य कहते हैं पंचभूतात्मके देहे ही आहार है पंचभौतिक। वापस जीवन दर्शन के उस जो प्रायोगिक स्वरूप है, एप्लाइड स्वरूप है, उसमें ये आ जाते हैं। अर्थात आत्मा, इंद्रिय, मन इत्यादि की जो स्थिति है, आप इस पंचभूतात्मा देह का प्रतिदिन किया जाने वाला जो व्यापार है, जिनसे आपके शरीरस्थ पंच महाभूतों से संबद्ध सीधे संबंध रखने वाले वात, पित्त और कफ हैं, उनको आप व्यवस्थित रखेंगे तो आप अपना ये संपूर्ण पांच भौतिक प्रक्रिया जो है शरीर की, वो व्यवस्थित होगी। तो यद यदात्मकम इंद्रियम वाली जो बात है, अर्थात पंच महाभूतों को यद यद आहार जातम तु क्षीण प्रार्थयते नर तस्य तस्य से लाभेतु तम तम क्षयम अपोहति। तो क्या हुई कि एक सामान्य सिद्धांत निर्दिष्ट कर दिया, एक धातु वैषम्य का और एक धातु साम्य का। तो शरीरस्थ धातु जो है, धातु अलग अलग प्रकार से स्वीकृत किए, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, इनको भी धातु मान लिया है, और वात, पित्त, कफ को भी इन्होंने धातु मान लिया है। तो इनको हम यदि समभाव में रखेंगे तो संपूर्ण शरीर व्यवस्थित रहता हुआ ये शरीर के दोष और मानसिक दोष व्यवस्थित रहेंगे। अब इनमें आगे आचार्य कहते हैं, ये वही बातें हैं सारी जीवन। आवेश सो ज्ञानम अर्थानाम छंद तक क्रिया दृष्टि श्रोतम स्मृति कांतिम, ये सारी की सारी बातें आचार्य उस रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि इनको व्यवस्थित करने के लिए आपको इन संपूर्ण व्यवहार को, जो कि आपका जीवन व्यापार है प्रतिदिन चलने वाला, उसको नियंत्रित रखिए। ऐसा नियंत्रित रखेंगे तो तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम का आपका जो व्यवहार है वो व्यवस्थित बना रहेगा। इसलिए क्या करें कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये कहते हैं कि आप जो है प्रसाम्यति औषधि पूर्वम, पूर्व कौन सा, कि वात, पित्त, कफ से संबंधित शारीरिक दोषों वाला जो स्वरूप है वो औषधियों के द्वारा ठीक होता है। औषधियां भी कौन सी, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, इनकी अलग अलग विस्तार से व्याख्याएं की हैं, और वो सारी की सारी जीवन दर्शन से संबद्ध है। अब इसी दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय से वो मानसिक व्याधियों को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ज्ञानम अध्यात्म ज्ञान, यहाँ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को माना है, जिसमें इसे मानस रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की बात आई है जीवन दर्शन से संबंधित, तो वहां ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम और विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम और धैर्यम अनुन्नति चेतस, चित्त की अनुन्नति होना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने कहा कि उन व्यवस्थाओं को करिए। कौन सी व्यवस्थाएं, जो मंत्रौषधि मणिमंगल बलि उपहार प्रायश्चित्तोपवास इत्यादि अनेक व्यवस्थाएं निर्दिष्ट की है। ये देखने में भले आपको यूं लगती हो कि केवल ये ऊपरी स्वरूप है, लेकिन इनका मन पर सीधा प्रभाव होता है, और मन पर सीधा प्रभाव होने, मन को जब आप नियंत्रित करेंगे तो दूसरे दोष भी इससे नियंत्रित होंगे। और दोष, शरीरस्थ दोष जो हैं, उनकी एक विशेष प्रकार की स्थिति है। यहाँ ना रजस्कम तम प्रवर्तते, तम जो है रजो दोष के बिना प्रवृत्त नहीं होता है, और रजो दोष जो है पित्त से सीधा संबंध रखता है, तमोदोष कफ से सीधा संबंध रखता है। तो शारीरिक और मानसिक दोष, शारीरिक और मानसिक दोष ये परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। अब व्याधियां जो उत्पन्न होती हैं, उन उत्पन्न व्याधियों को में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है कि वो जो रोग पहले निदान का सेवन होता है, कारण का, और निदान जो कारण है वो दो तरह के हैं, एक निज है और एक आगंतुक है। तो निज कारण में जितने भी भाव निर्दिष्ट किए हैं वो पहले वात, पित्त और कफ, इन तीनों को विकृत करता है, और आगंतुक कारण है
वो सीधे पहले रोगों की उत्पत्ति करते हैं, व्यथापूर्वम, पहले कष्ट को उत्पन्न करेंगे और फिर कष्ट को उत्पन्न करने के बाद दोषों से संबद्ध होंगे। अब एक विशेष बात यहाँ आ गई, कोरोना का जो ये संकट काल है, इसमें भी आप ये देखिए कि ये आगंतु व्याधि है, तो आगंतु होने से पहले रोगोत्पत्ति करेगी, फिर दोषों से संबद्ध होगा। अब यदि दोषों से संबद्ध होगा तो हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसका क्या इसमें एक प्रकार से रोल होगा, क्या प्रक्रिया वो होगी। तो कहते हैं इसमें आचार्य चरक ने बहुत ही श्रेष्ठ वाक्य बताया है, आगंतु रन्वेति निजम विकारम निजस तथा गंतुरपि प्रवृद्ध। आगंतु जो है वो निज विकार के साथ लग जाता है, और ऐसे ही निज दोष जो है वो यदि रोग उत्पन्न करता है तो बाद में आगंतुक के साथ संबद्ध हो जाता है। शारीरिक दोष जो है वो मानसिक दोषों के साथ संबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनका सबका रहना तो एक ही स्थान पर है। इस बात को भी आचार्य ने कहा है, भूतैश्च चतुर्भी सहितैः सुसूक्ष्मैर् मनोजवो देह मुपैति देहात्। यहाँ 4 भूतों का आगमन जो मानते हैं उसी के साथ मन की आगमन मानते हैं, और एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया आचार्य चरण ने, सत्वम औपपादुकम, उपपादुक स्वरूप में, यानी शरीर का मन जो है पूर्व जन्म के अपने कर्मों को, अपने भावों को और अपने रोगों के स्वरूप को अपने साथ लेके आता है। तो उसका आचार्य चरक ने आगे निर्देश भी किया है, यस्य यस्य ही बीजे बीज भागे बीज भागावयवे यम यम भागम प्रदुष्टम भवति। जिस जिस बीज में, बीज भाग में जो जो भाग प्रदुष्ट होता है वो उन उन प्रकार की प्रक्रियाओं को उत्पन्न करता, विक्रियाओं को उत्पन्न करता है। जब इन विक्रियाओं को उत्पन्न वो करता है तो इसका एकमात्र निवारण का उपाय है कि आप सबसे पहले रजोदोष को नियंत्रित करिए। अब एक बात और है, जिन रोगों का आचार्य ने निर्देश किया है वहां अभी मैंने बताया कि चरक ने आगंतुरन्वेति निजम विकारम निजस तथा गंतुरपि प्रवृत्त, उसकी व्याख्या करते हुए 11वीं शताब्दी के आचार्य चक्रपाणी कहते हैं, अपि प्रवृद्ध का तात्पर्य है वहां पहले से ही दोष शरीर में अभिवृद्ध स्थिति में है, प्रवृत्ति उन्मुख है, इसलिए आप अपने शरीर को व्याधि क्षमत्व इस प्रकार सा कर लीजिए कि उत्पन्न होने वाली व्याधि या तो आप पर कम प्रभाव करे, या अणुविकार जनन करे, या विकार का अजनन करे, या विशेष प्रकार से रोगों की उत्पत्ति करे। उसके लिए एक सिद्धांत बना दिया, विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषाणि भवन्ति। शरीर में विकार के विघात के भाव और अभाव दोनों मौजूद रहते हैं। तो आप यदि अपने मानस को, जैसे प्रवरसत्व और अवरसत्व, ये 2 और बताए आचार्य चरक ने, आपका प्रवरसत्व है तो आप उनको रोगों को, व्याधि क्षमत्व की जो प्रक्रिया है उसको आप रोक सकते हैं। उत्पन्न होने वाले विकार विघात करके भाव यदि आपके शरीर में है तो रोग उस प्रकार से उत्पन्न नहीं होंगे। अब इसमें एक बात और आचार्य ने आगे तक गए हैं, और वो कहते हैं कि इसको आप आगंतुक रोगों को भूताभिसंगज मान लीजिए। और काम शोक भयाद वायु, काम शोक और भय से वायु प्रकुपित होती है, क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त, और त्रयो मिला भूताभिसंगात कुप्यंती, भूताभिसंग से तीनों दोष प्रकुपित होते हैं। तो आप इन चीजों को, काम शोक भय लोभ मोह इत्यादि को आप नियंत्रित यदि करते हैं तो आपको रोग को नियंत्रित करने में अत्यधिक सफलता मिलेगी। अब इसमें जो भूताभिसंग में 3 दोष का जो निर्देश किया है उसमें विशेष रूप से पित्त को, पित्त जो है, और स्थान कौन सा है, तो पित्त कब के स्थान पर प्रकुपित होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले रजोदोष और तमोदोष को आप नियंत्रित करिए। तो इस प्रकार से आचार्य ने जिन बातों का निर्देश किया है वो सब एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट है कि आप रोगों को दूर करने में
शारीरिक व्याधियों को दूर यदि करते हैं तो मानसिक भावों को अत्यंत मजबूत रखिए। इसीलिए रसायन का निर्देश किया है। रसायन को आचार्य निर्देश करते समय कहते हैं कि आप जो दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वय, इन चीजों को उत्पन्न करने वाले हैं, वो भाव आप शरीर में उत्पन्न करिए। और उसके लिए एक पूरा का पूरा वर्णन किया है, जिस दो स्थानों पर दिया है। एक तो मुमुक्षुणाम उदयनानि, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके हेतु इन प्रक्रियाओं का परिपालन करेंगे तो रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। और एक उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ रसायन का निर्देश किया, आचार रसायन। और आचार रसायन में व्यवहार आपका उस तरह का दिया है। ये जितनी भी जो परिपालन हम कर रहे हैं, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात सहसैया थनात् चैव, इनसे जो रोगों की उत्पत्ति की प्रक्रिया और सबका निर्देश आचार्य ने उसी रूप में किया। ऐसा यदि किया जाए तो उसमें सत्यवादिनम अक्रोधम ब्रह्मचर्य व्रतायुषम, ये सारी की सारी चीजों का परिपालन करता हुआ व्यक्ति अपने मानसिक भावों को श्रेष्ठ रखते हुए इन रोगों की निवृत्ति के उपायों को उस प्रकार से संपन्न कर सकता है। आचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत विस्तार से इन आगंतुक रोगों का निर्देश किया है। और आगंतुक रोगों को सबको इस अध्यात्म के साथ संबद्ध करके वात पित्त कफ और रजस्तम, इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को भी संबद्ध किया है। तो बहुत लंबे व्याख्यान की इसमें अपेक्षा है, समय की मांग है। और जितना समय मेरे लिए निर्धारित किया गया था उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय ये जीवन दर्शन में, विशेष करके आयुर्वेद का जो चरकीय जीवन दर्शन है, या सुश्रुत और चरक दोनों का जो जीवन दर्शन है, ये एक विशिष्ट बात की ओर निर्देश करते हैं कि आप योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानां निवर्तनम वाली जो बात है, उसमें आप आत्मस्थे मनसी स्थिर करके सात्विक भावों का उद्रेक करके और रजय और तम, खास करके रजोदोष को आप अधिक नियंत्रित करेंगे तो इन संपूर्ण रोगों की जो आगंतुक भूताभिसंग, जिसको भूताभिसंग माना है विष वृक्षानिल संस्पर्शात, आगे और भी स्पष्ट किया है इसको, उनसे इन रोगों की निवृत्ति की जा सकती है। इस दृष्टि से इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को, एक बात और कहूंगा कि मंत्रोषधि मणिमंगल बलि उपहार प्रायश्चित्तोपवास इत्यादि है, उनका आचार्य चक्रपाणी ने बहुत श्रेष्ठ विश्लेषण भी दिया है। वो कहते हैं देवगमन, देवगमन का तात्पर्य दूरस्थ देवगमन है, अर्थात प्रक्रिया बिना विधि के, मंत्रास्तु अविधिना प्रोक्ता ही नावास्वर वर्णत वाली बात है कि हर चीज की आप प्रक्रिया का परिपालन करोगे, उस प्रक्रिया का शरीर पर प्रभाव होगा, मन पर प्रभाव होगा। और आजकल के वैज्ञानिक भी इस वर्तमान कालीन विधा जो है विज्ञान की, उसमें भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शरीर में ऐसे बहुत से अंतःस्राव हैं, ऐसे बहुत से आवश्यक तत्व हैं जो आपके इन मानसिक भावों से सीधा संबद्ध रखते हैं। तो इस प्रकार से अन्य श्रोताओं को और विशेष करके जो श्रेष्ठतम वक्ता प्रतीक्षारत हैं उनको प्रणाम करते हुए, अपने समय का सदुपयोग मानते हुए मैं अपनी बात प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद का जीवन दर्शन इसके इन संपूर्ण प्रकार की व्याधियों के निवृत्ति में आज भी उतना ही उपयोगी है जितना कि प्राचीन काल में इसकी उपयोगिता थी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी। आपने वात पित्त कफ को बहुत ही गहराई से कोरोना काल से जोड़ते हुए उसकी जो आवश्यकता है हमारी बॉडी में कि हम उसे सम रखें तीनों को ही, वात पित्त कफ तीनों ही सम रहने चाहिए बॉडी में, तो हम निरोगी रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस पहलू पर प्रकाश डाला। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी बहन करमजीत जी, प्लीज मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में सिर्फ बलदेवानंद जी को प्लीज, उनके कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, प्लीज पहले आप उन्हें इनवाइट करना सर के बाद।
जी जी श्रीमान sure. बलदेवानंद जी। जी मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी को। आप सेक्रेटरी जनरल हैं भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। बलदेवानंद जी, आप कृपया जुड़ें और आप अपना माइक और वीडियो दोनों ही ऑन रखें। माइक को अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर पैनलिस्ट हैं बलदेवानंद सागर जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? को मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आपको? जी जी, आप थोड़ा सा जी हम वीडियो थोड़ी सी आप सेट कर लें, हम आपको देख भी पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। आप कुछ बोलेंगे ताकि आपकी आवाज भी हम सुन पाए? बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप करता हूँ ग्रुप, ठीक है? हेलो, जी जी जी, अब आ रही है जी आपकी आवाज। गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मैं सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ और हमारे साथ जो वेबिनार में उन सबका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बलदेवानंद सागर, मैं ये अभी जहाँ से बोल रहा हूँ वो एक चिकित्सालय है गुड़गांव का, पारस हॉस्पिटल। और मुझे कल रात से हम आपको देख नहीं पा रहे, हम आपको देख नहीं पा रहे। अभी थोड़ी देर पहले आपका वीडियो जी नहीं, जी जी जी, अब आ गया होगा, ठीक है जी? अभी अब आ गया जी जी जी, ठीक है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। परिणाम है कि मैं अभी आप सब लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ मोबाइल। अब हमारा विषय है, सबसे पहले तो मैं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ जो जयपुर का हमारा है, और डॉक्टर राजकुमार जोशी जी और वीडियो नहीं आ रहा है सर। जी, अब आ रहा है? हेलो हेलो, अब सर अब आ रहा होगा? हाँ, आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोरोना से प्रभावित बारे में जो विषय रखा है वो इतना प्रासंगिक है कि अभी मैं जहाँ से बोल रहा हूँ चिकित्सालय से, इसको इस कोरोना के कारण इसके दो पक्ष है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो जो नकारात्मक पक्ष है वो तो हम सब अनुभव कर रहे हैं और हमारी जीवन पद्धति बदल गई है। हम लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद है, इसके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि हमें दूर होते हुए भी, भौगोलिक और समय की सीमाओं के बाद भी एक साथ होने का जो सामर्थ्य प्रदान किया है, ये कोरोना ने हमको इसके लिए और अनुप्राणित भी किया है। तो आज हम लोग जहां भी है अलग अलग जगह पर, लेकिन एक मंच पर इकट्ठे होकर एक दूसरे को सुन रहे हैं और एक दूसरे के विचार हम साझा कर रहे हैं। अभी मैं आदरणीय बनवारी लाल जी को सुन रहा था, गौर साहब को, और उन्होंने आयुर्वेद के जो उदाहरण दिए और महामारी से कैसे हम बच सकते हैं उसकी बात कही। तो ये ग्रंथों में तो विपुल ज्ञान है, लेकिन उसका क्रियान्वय, व्यावहारिक उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन की ये सारी दुविधाएं और कठिनाइयां हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से उपाय ढूंढे जा रहे हैं और इसके बारे में अन्वेषण हो रहा है, तो हम आशा करते हैं कि बहुत कम समय में इसका जो उपाय है, इसका निदान है, वो मिल जाएगा और इस महामारी से जितने भी प्रतिशत हम इसका प्रतिकार कर सके उसकी आशा है। सरकार की ओर से बहुत प्रयास हो रहे हैं, वो तो हम जान ही रहे हैं, और विश्व में अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग बहुत ही ज्यादा इस संघर्ष में विजयी हुए हैं और सकारात्मक रचनात्मक हमको परिणाम मिला है। कल 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, विश्व योग दिवस,
और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। कई प्रकार के रात को करीब 2.5 घंटे का यूनिवर्सिटी यूजीसी का एक 2.5 घंटे का वेबिनार था, जो आज भी है 2 दिन का। तो सब विद्वज्जन और सुधीजन इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय हो जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इस त्रासदी से, इस महामारी से मुक्ति पाए। प्रयास हो रहा है, लेकिन इस प्रयास में भारतीय वेबिनार चल रही है वेबएक्स मीट में भारतीय जीवन दर्शन इसको कहा था यहाँ बैठा रहे, पहले नीचे जाता है। भिन्न रूप से सनातन हम सच्चिदानंद स्वरूप अपने स्वरूप को मानते हैं, जिसके कारण हमारी और अवश्य में इसमें विजय। और हम अब जीवन पद्धति चूंकि बदल गई है, शायद इसी प्रकार से हमको आपस में मिलना होगा। ये क्या है शिक्षक विद्यापीठ में, और उसके लिए मैं डॉक्टर राजकुमार जोशी जी और बाकी सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन और मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। और वेबिनार सफल हो, सुफल हो, इसके सुधी विद्वज्जन लोग हैं वो अवश्य में जो अपने वक्तव्य में जो हमको मार्गदर्शन हम लोग लाभान्वित होंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे। मैं बहुत संक्षेप में अपना अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे जब विस्तार से अपनी बात कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद जी, आपका हमारे साथ बने रहना। और चाहे चंद लफ्ज ही आपने कहे, लेकिन इसमें भी आपने बहुत बड़ी बातें कह दी। आपका हमारे साथ बने रहना और हम अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए टाइम निकालना ही बहुत बड़ी बात है। दिल से आपका शुक्रिया FCRS टीम की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे मैं नेक्स्ट स्पीकर को आमंत्रित करने से पहले फिर से सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपना माइक म्यूटेड रखें। बार बार जब आप ज्वाइन या लीव करते हैं तो आपका माइक ऑन होता है और बीच में डिस्टरबेंस होती है, बोलने वाले को भी मुश्किल होती है, सुनने वाले को भी। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर गंगाधर पांडा जी को। आप वीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कोलन यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड से। प्रोफेसर गंगाधर पांडा जी, उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। डीपी सिंह जी प्लीज आप सभी को एक बार म्यूट कर दें। हाँ जी, मैं आ गया हूँ। जी गंगाधर जी बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है, वेलकम इस सेशन में, नेशनल वेबिनार में। जी प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आपको देख भी पा रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, अब मैं शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। स्वतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणा पुरातनाम्बलयिता सतैर्विद्युतां कलिन्द नगनन्दिनी कटसुरद्रुमालम्बिनी मदीय मतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। कोरोना से प्रभावित जीवन एवं भारतीय दर्शन पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा ये आयोजित वेबिनार में से मैं सबका स्वागत करता हूं। विशेष रूप में यहाँ के जो प्रमुख जी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जोशी जी, उनको मैं विशेष रूप में धन्यवाद देता हूं कि मुझे याद करके इस वेबिनार में जोड़े हैं। मैं तो उनकी संस्था से जब आपके आदरणीय पिताजी जब थे वो इसका देखभाल कर रहे थे, तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। तब मैं भारत सरकार में उप शिक्षा सलाहकार था और आहिस्ता आहिस्ता
आपने इसको विकास की ओर आगे बढ़ाया। और अभी कुछ लगभग 1 साल पहले आपके संस्थान का मैं अवलोकन किया। आपने उस पर पिताजी के कल्पना को, स्वप्न को आपने साकार रूप में बनाया। इसीलिए मैं आपको अंतर से हार्दिक शुभकामना देता हूं। और यहाँ से अभी पूर्व वक्ता जो थे प्रोफेसर बनवारीलाल गौर जी, वो आयुर्वेद पर विशेष व्याख्यान दिए। कैसे आयुर्वेद के जीवन यात्रा से, जीवन प्रणाली से हम अगर हम प्रभावित होकर कार्य करेंगे तो वर्तमान कोरोना से कैसे दूर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे मित्र प्रोफेसर बलदेवानंद सागर जी ने अपना भाषण दिया। और आगे भाषण देने वाले हमारे अग्रज जयप्रकाश नारायण द्विवेदी जी भी हैं। इस प्रकार तमाम जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। ये जो है दोनों को जोड़ना है कि भारतीय दर्शन के साथ कैसे कोरोना का क्या संबंध है। एक अपूर्व समन्वय आपने किया है। इसका अगर ऐसा अर्थ हम निकालेंगे कि भारतीय जीवन पद्धति से अगर हम जीवन यात्रा करेंगे, जीवन की हर कार्यों को निभाएंगे तो कोरोना का भय नहीं रहेगा। विशेष करके आपने दिया है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन जो है, इसको हम तब तक पूर्ण नहीं कर पाएंगे जब इसको इसके साथ वेदों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वेदों से ही भारतीय दर्शन प्रभावित है। तो भारतीय दर्शन कहने से सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 षड्दर्शन आता है। उससे पहले हमारे वैदिक वाङ्मय में क्या क्या विषय है उसको अगर विचार हम करते हैं, वैदिक वाङ्मय के साथ जुड़ करके वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाले हमारी 12 विद्याएं हैं। तो उसके लिए कहा गया है अंगानी वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेता चतुर्दश। 6 अंग है। क्या? कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये 6 वेदांग हो गए। 4 वेद ऋग यजु साम अथर्व, और मीमांसा न्याय, ये दर्शन को, भारतीय दर्शन के अंग है। धर्मशास्त्र और पुराण, इनको हम 14 विद्याएं कहते हैं। अगर उसमें अगर हम उपवेद को न जोड़ेंगे तो ये विद्याएं पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगी। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद एवं अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, इन सबको मिलाकर 18 विद्याएं हैं। ये 18 विद्याएं ही वैदिक दर्शन को प्रभावित करने वाली है। और हमारी ये प्रवृत्ति रही है, वैदिक दर्शन, हम इतना कष्ट में क्यों है, हम इससे प्रभावित क्यों हो रहे हैं कि हम जो है ना भोग की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर ये धर्मशास्त्र ये कहता है कि हम भोग करेंगे तो भोग की भी बढ़ती जाएगी। ये उदाहरण के रूप में कहते हैं, काम कामानाम उपभोग्ये न साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव एवाभिवर्तते। जैसे कि आग के अंदर आप ज्वलनशील वस्तु जैसे लकड़ी डाले, घी डाले, जो भी डाले, आप सोचते हैं कि आग बुझ जाएगी क्योंकि हम उसको शांत करने के लिए घी डाल रहे हैं और अभी और अन्य लकड़ी वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन ये हमारे वृथाश्रम है, क्योंकि जैसे ही आप डालेंगे घी, आग बढ़ेगी, आग घटेगी नहीं। इसी प्रकार हम जितना भोग करेंगे और वो भोग की मात्राएं बढ़ती जाएगी और हमारे भोग की इच्छाएं कमेगी नहीं। इसलिए इसको वैदिक दर्शन को संपूर्ण को निचोड़ करके भर्तृहरि स्वयं कहते हैं, तो भोगे रोग भयम, हम अगर भोग करते हैं रोग होगा। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते कालाद भयम, शास्त्रे भयम, गुणे खल भयम, रूपे जराया। इस प्रकार का भर्तृहरि ने गिनाया कि अंत में, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे जो 20 मिनट का समय दिया गया उसके अंदर मैं अब वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा।
ये जो वस्तुएं भर्तृ ने गिनाया उसमें सब ना कुछ भय है। अगर भय नहीं है, किसमें भय नहीं है? ना वैराग्य में भय नहीं है। हम अगर वैराग्य भावना को रख करके इस धरती को, ये जो हमारे लिए भगवान ने दिया है, उसको हम भोग करेंगे तो हम कभी भी रोग में नहीं आएंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुजिता मा गृधः कस्यचित् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्यचित् धनम्। भगवान ने जो दिया है और उसी को हम जो है ना किसी का हरण, माँ गृध, इसमें बड़ा पॉइंट जोड़ना है कि माँ गृध कस्यचित् धनम्। हम इतना मिला है जो भगवान ने जन्म होते हुए ही हमको आकाश, वायु, धरती, ये पंच महाभूत हमारे सेवा में लगा दिया। हम जो है ना, जो हमको मिला है वो उसको उपभोग करेंगे, उससे हम जो है ना अपने जीवन पद्धति को चलाएंगे तो हम कभी भी कोई रोग में नहीं जा सकते। हम क्यों ये इतना कष्ट में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है ना दूसरे के वस्तुओं को हड़पने की जो है वासना है। जिस प्रकार के अब राजनीति शास्त्र वाले कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का मतलब है अन्य दूसरे के भूगोल को दूसरा राज्य हड़पना चाहता है। अब जैसे हो रहा है, हम तो भारत शांति प्रिय है, भारत किसको कष्ट देना नहीं चाहता है, लेकिन जब भारत को कोई कष्ट देगा भारत भी छोड़ता नहीं, भारत शांति को अपनाता है। इसलिए तो विश्वगुरु है। मनु ने कहा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये मनु की उक्ति है, वो शाश्वत, ये उक्ति शाश्वत है कि ये विश्व गुरु है और ये विश्व को सिखाता है। इसके पास जो है भारतीय दर्शन है, भारतीय जीवन पद्धति है। उस भारतीय जीवन पद्धति को लेकर के अगर हम परवर्ती साहित्य में जो विकास हुआ है, अगर हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, आजकल जो नेचुरोपैथिस्ट है, जो नेचर से शरीर की चिकित्सा करते हैं, ये केवल पंच महाभूत से शरीर की चिकित्सा करते हैं। अभी गौर साहब ने तो आपको विस्तार से बताया, मैं उसको थोड़ा सा छोटी सी कड़ी उसमें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे पृथ्वी है, हम पृथ्वी से पैदा हुए हैं, लेकिन माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तो पृथ्वी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। जब बच्चा चलने लगता है, माता है उसके पैर में एक झुमका वाले चप्पल पहना दे, जूता पहना देते हैं, वो धरती से संपर्क नहीं रहता है। उसके घुंघरू के बाद साउंड का उसका शब्द सुन करके पिता माता खुश होते हैं कि हमारा बच्चा चलने लग गया। जब बड़ा होता है जूता पहनता है, बाद में मृत्यु तक उसका धरती से कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हम जो है धरती को, हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए धरती के साथ हमारा संयोग होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल में बैटरी खत्म होने से हम चार्जिंग में लगाते हैं, लेकिन इस शरीर जो पृथ्वी से जन्म है और उसके साथ चार्जिंग हम नहीं कभी करते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ समय हम नंगे पैर में शुद्ध, जहाँ पर शुद्ध धरती है, जो बगीचा है उसमें अब इस संकट आ गया कि शुद्ध धरती कहाँ मिलेगी? चारों ओर तो कड़ाक में ये कचरा है और सारे धरती को हम लोग मनुष्य ही जो है अपवित्र, हमारी माँ है, उसको हम सारे कचरा फेंक करके, पॉलीथीन फेंक करके अपवित्र कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर धरती शुद्ध धरती है, जहाँ पर हमको चार्जिंग मिल सकता है, और रखना चाहिए। और इस प्रकार के जल चिकित्सा, मनुष्य शरीर जो है ना उसमें अधिकांश जल है, और जल जो है ना जल चिकित्सा के लिए, जैसे कि ड्रेन में म्युनिसिपैलिटी का जब अगर साफ करते हैं तो छोड़ देते हैं, जल से ही साफ शुद्धि हो जाती है। इस शरीर का अंदर जो है ना तो मल ही मल है। अगर हम सवेरे उठ करके पर्याप्त पानी पी लेते हैं और बिल्कुल 1 लीटर से अधिक, शरीर के अंदर जो ड्रेनेज है वो साफ हो जाता है। मैं केवल सूत्र रूप में बता रहा हूँ। उसके बाद अग्नि जो चिकित्सा है, वो अग्नि को हम पीछे से सूर्य के सेवन करें, बस सूर्य किरण का सेवन करें, सामने जो है जो अग्नि का सेवन करें, हम जो है ना उसमें विटामिन डी मिलता है, हम सूर्य के रोशनी से और अग्नि से शक्ति पाते हैं। इस प्रकार के वायु के लिए है कि प्राणायाम करें, जो हमारे पतंजलि का
जो हमारा योग है, भारतीय योग, इसीलिए कल जो है हम विश्व योग दिवस को बनाए हैं। योग करेंगे, हमारे आसन जो है ना, प्राणायाम के द्वारा, अब आसन के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा शरीर की शुद्धि रखेंगे तो कोरोना भय से हम दूर रहेंगे। आकाश हो गया, आकाश के लिए कहा जाता, हमारे जो उदर को 4 भाग में विभाजित करेंगे। आधा भाग में 50% हम अन्न करेंगे और 1/4, 1/4 हम जल से भरेंगे और वायु का आवागमन के लिए 1/4 छोड़ेंगे। ये जीवन दर्शन अगर हम भोजन में संतुलित भोजन करेंगे और जो हमें आयुर्वेदिक काढ़ा है उसको अगर पान करेंगे एवं जो योग का करेंगे तो शरीर में इम्यूनिटी व हमारे जो रोग सहिष्णुता की शक्ति हम में आ जाएगी। इसीलिए जीवन पद्धति को बदल देंगे, कोरोना हमसे भाग जाएगा, कोरोना आएगा नहीं। जो हम जल नती करते हैं, अगर नाक से, जो की प्रक्रिया है, अगर नाक से, एक नाक से पानी लेकर दूसरे नाक में छोड़, नाक से पानी लेकर के उसके विपरीत नासा का रंध्र से छोड़ते हैं तो आपके सांस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी प्रकार के गुनगुना पानी पिएंगे, वो हम कहते हैं शहद के साथ नींबू मिलाकर जब सवेरे पीते हैं तो जाकर के हमको कोई जुकाम और काशी नहीं होगी। इसलिए जो भारतीय जीवन पद्धति है उसको बिताना चाहिए, उसके आचरण हम करेंगे, हमको रोग नहीं होगा। और जैसे भारतीय जीवन पद्धति को बताने वाले परवर्ती कवियां जो है भारतीय जीवन पद्धति को लिखते हैं। कालिदास जो है एक ही पद्य में भारतीय जीवन पद्धति क्या है बताते हैं। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तदुत्तेजाम। तो गुरुकुल में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर गुरुकुल में जो हमारा वस्त्र रहता है, एक रूप का वस्त्र रहती है धोती। धोती का अर्थ है जो प्रतिदिन हम धोते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं। आजकल हम पैंट शर्ट पहनते हैं, मैं भी पहना हूँ, लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा में हम अगर धोती पहनते हैं उसको प्रतिदिन साफ करते हैं, उसमें पवित्रता बनती है। और स्नान से, स्नान किस प्रकार करेंगे? स्नान भी नदी जल में स्नान करेंगे। धर्मशास्त्र कहता है कि आप तेल मर्दन करके शरीर से स्नान नहीं करेंगे। तीर्थ का सेवन जब करेंगे केवल डुबकी लगा करके आएंगे और अपने घर में जाकर स्नान करेंगे, इसलिए जल की पवित्रता रखने के लिए। तो इसी प्रकार के वो कहते हैं शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, गुरुकुल में विद्यावास करेंगे तो आपको जीवन पद्धति वहां से सिखाई जाएगी। हम गृहस्थ जीवन में आएंगे तो हम कभी डरेंगे नहीं, स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। यौवने विषयेषिणाम, और योग्य संतान दे करके इस धरती को राम, विश्व, ये विवेकानंद आदि अरविंद से पैदा करके सृष्टि करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार के रघुवंश वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, जैसे वानप्रस्थ का समय आ जाएगा उसको जंगल में चले जाएंगे, जंगल का नियम को पालन करेंगे। आज पर्यावरण में जंगल कट रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर को आप जाएंगे, रास्ता में जितने गांव है आपको खेत नजर नहीं आएंगे, आपके दोनों ओर मकान ही मकान है। ऐसे धरती की ऐसा कष्ट देख करके आप लोगों को कैसे कष्ट नहीं हो रहा है, आपके मन में कैसे दया नहीं आ रही है। एक दिन जो है ना धरती में हम जो है ना मकान ही मकान बना देंगे, खाने के लिए शस्य उगाने के लिए कोई स्थान बचेगा नहीं। इस प्रकार के हम जो है धरती का शोषण कर रहे हैं, उनके से खनिज वस्तु को निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, जितना भी खान से निकाल रहे हैं उसको भर नहीं रहे हैं। भूकंप आ रहा है और प्रलय हो रहा है, गांव को गांव धस जा रहा है। और जल देखिए आप, गंगा जी देखिए, यमुना जी देखिए, सब लोग तो दिल्ली जाते होंगे और यमुना के जल में कोई जंतु जिंदा नहीं रह सकता, मछली तो दूर की बात है, इतना हम प्रदूषण कर चुके हैं। और गंगा को जो है ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। आप यमुना जल में जल को ला करके क्या आप आचमन कर सकते हैं? ये प्रश्न मेरे पास सामने है। हम इतने दूर तक जो है ना प्रदूषण फैला सकते हैं, इसीलिए जब बाहर जाएंगे इतने गाड़ियों का प्रदूषण नाक से अगर आप शाम को आकर के नाक में हाथ डालते हैं,
नाक से जो है ना काला काला जो है ना कचरा निकलता है, कितना प्रदूषण, वायु का प्रदूषण होकर जाता है अपने शरीर से, आप कल्पना कर लीजिए। हम जो जीवे में सरद सतम कल्पना करके भारतीय हम जो है ना जीवन पद्धति से 100 साल जिंदा रहेंगे, भगवान से पट्टा करके लाए हैं, लेकिन हम 100 साल को वही जिंदा, मतलब 10% लोग भी 100 साल तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसका कारण क्या है? भारतीय जीवन पद्धति को नहीं हम जो है अपना सकते हैं। इसीलिए तो प्रकृति को प्यार करने वाले कालिदास अपने भगवान शिव को 8 वस्तुओं में देखते हैं, वो सब प्रकृति है। वो कहते हैं अन्य दर्शन में जैसे भगवान को आप प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं और अनुमान प्रमाण से दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कीर्तन करवत जिसे कहते हैं, जैसे अंकुर को देख करके उसका एक कार्य को देख करके कारण की अनुभूति होती है, इस प्रकार के दर्शन के द्वारा दर्शन शास्त्र बताता है भगवान की अनुभूति केवल अनुमान प्रमाण से हो सकती है, अप्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं हो सकती। कालिदास कहते हैं आओ हम आपको प्रत्यक्ष रूप में भगवान का दर्शन कराते हैं। वो कहते हैं या सृष्टि सृष्टुराद्या बहुत विधितम या हवीर या चौत्री यद्वे कालम विधत्त स्तुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वभी प्रकृति यया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्न अनुभिरवतु ताभि अष्टाभिरीश। ये 8 वस्तु है, 5 महाभूत हो गए, सूर्य चंद्र जजमान। वो मनुष्य में भगवान देखते हैं जजमान के अंदर, इसलिए मनुष्य में जो ज्ञान है, ज्ञान राशि है, अन्य पशुओं के पास नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भारतीय परंपरा में चतुर्वर्ग को सेवन करते हैं और उसमें मोक्ष होता है, और दूसरे प्राणियों को मोक्ष के लिए चिंतन नहीं है। उनके पास केवल काम होता है, भोजन के लिए कामना, शयन के लिए कामना और बस अपनी सुरक्षा की कामना। इस प्रकार के पशु और पक्षियों की होती है। मनुष्य में केवल धर्म और मोक्ष की चिंता होती है। इसलिए धर्म और मोक्ष के दोनों बांध के बीच के अंदर रह करके हम अर्थ और काम का करना चाहिए, लेकिन हम अर्थ और काम का अधिक सेवन करते हैं, धर्म और मोक्ष को भूल जाते हैं। ये जीवन पद्धति है। ये भारतीय दर्शन जो चतुर्वर्ग है उसको कहा गया है। इस प्रकार के हमारे जो आराध्य देवता पर वैदिक काल में जो मध्य युगीय काल था उसमें कृष्ण की हम कल्पना करते हैं। जितने पुराण है, पुराण में जितने भी हमारे वैष्णव पुराण है उसमें श्रेष्ठ भागवत पुराण है। भागवत में न भगवान अवतार लेकर के केवल ही पर्यावरण की रक्षा की। आप देखिए जमुना में वो कालिया नाग को भगाते हैं क्योंकि उसका जहर से यमुना जल दूषित हो गया था। उसको मारते नहीं, जाओ उस रास्ता में निकल करके आप समुद्र में जाकर के अपने स्थान में रमण दूप में जाकर रह जाओ। इसमें वो जल की शुद्धि ये प्रतीक है। आपको मानव को आजकल आज के कोरोना की स्थिति में समझना चाहिए कि हमको पहले ही कथा के माध्यम से, मीथ के माध्यम से समझा गया कि पंचम हम शुद्ध रखें, जल की शुद्ध रखें, और इस प्रकार के आकाश को शुद्ध रखने के लिए, वायु को शुद्ध रखने के लिए उन्हें तृणावर्त का उद्धार किया था, उसका विनाश किया था, वो वायु शुद्धि के लिए। इसी के बारे में पृथ्वी की शुद्धि करने के लिए स्वयं तो पृथ्वी को भक्षण किए थे, मृत भक्षण मिला उसमें किए थे, और समुद्र पर विजय पाए थे, ब्रह्मा पर विजय पाए थे। सबका एक ही कारण है, इंद्र का देवताओं का उपासना को उनने बंद करके उनने गोवर्धन की पूजा की थी ताकि प्रकृति की पूजा हो, पर्वत की रक्षा हो, जंगल की रक्षा हो, प्राणियों की रक्षा हो। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर को जब भीष्म आते हैं कहते हैं हे युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को समझाते हैं, कहते हे धृतराष्ट्र जंगल की रक्षा करनी है तो बाघ की रक्षा करनी पड़ेगी, और बाघ की रक्षा करने के लिए जंगल होना चाहिए। इसी प्रकार के प्रसंग में कैसे हमारे पशु पक्षी, ये जो सामाजिक बात जो हमारे वानस्पति की बात करने के लिए किस प्रकार के धरती भगवान ने हमको बना करके दी थी, आज धरती को हम कर चुके हैं। इस प्रकार के अनेक महामारियों का हम भुगते हैं। इस कोरोना महामारी में तो सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं अपने एक छोटी सी कहानी नहीं सत्य कहानी बताते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होती है, अब बस ये रथ यात्रा जो है अभी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रथ यात्रा होगी।
इस कारण से, कोरोना के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अभी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको स्थगित किया गया है। आपातत आगे हम जानेंगे। उससे पहले जब स्नान पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ स्नान करते हैं, उनको पूर लग जाता है। वो 15 दिन तक जगन्नाथ जी क्वारंटाइन में रहते हैं। 15 दिन तक जगन्नाथ जी से कोई मिल नहीं सकता है, और वो वही काढ़ा पीते हैं जो आयुर्वेद का है, और शरीर में फुलरी नाम का तेल लगाते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर से जो आश्रम व जो मठ जो है जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 मठ इस 15 दिन की सेवा में लगा रहता है। दवाई पिलाते हैं, काढ़ा पिलाते हैं। ये तो पहले हमारा परंपरा है, हमारे देवता ने इसको अपनाया, सोशल डिस्टेंसिंग किया। जगन्नाथ से कोई नहीं मिल पाएगा 15 दिन, ये तो बहुत दिनों से, मतलब जब से जगन्नाथ की परंपरा है, ये परंपरा हम मान रहे हैं। इसलिए जब हम देखेंगे, जो वेद से आधारित जो हमारे पुराण साहित्य है, धर्मशास्त्र साहित्य है, उसमें जो भी बताया गया है, मानव के कल्याण के लिए बताया गया। और इसी प्रकार हम भारतीय जीवन पद्धति को अपनाएंगे तो ना तो कोरोना का भय रहेगा, ना तो पर्यावरण में एक विकृति आएगी। हम वही शुद्ध वातावरण में जिएंगे, और जीवेम शरद शतम, ये जो वैदिक वचन है, उसको हम पालन करते हुए एक स्वस्थ जिंदगी रहेंगे। यही तो भारतीय है, ये तो आर्ष परंपरा है, यही तो भारतीय दर्शन से आता है। इतना कह करके मैं आज लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय, जो एक प्रमुख विश्वविद्यालय झारखंड सरकार का है, मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया हूँ। पहले मैं संपूर्णानंद का आचार्य था, और इस प्रकार के संस्कृत की मैंने सेवा की, और यहाँ पर आया हूँ। ये तो बिल्कुल जंगल के बीच में विश्वविद्यालय है, चारों ओर जंगल का वातावरण, सारंडा जंगल है, कोडाहाट जंगल है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी दिन में नहीं गिरती है। तो इसका मतलब यहाँ भी जंगल सुरक्षित है। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर्यावरण को खतरा आता है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार, और लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानव आज सब कुछ सीख गया है कि अपने वातावरण को कैसे, पर्यावरण को कैसे बचाएगा। इस प्रकार के भारतीय कोरोना से प्रभावित जो जीवन है, इसको तो आप जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर रहिए, अपने घर में रहिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, और काढ़ा पीजिए। और इस प्रकार के हम जितने दूर रहेंगे, दूर मतलब रोग से दूर रहेंगे, रोगी से दूर नहीं, रोगियों की सेवा पूर्वक, और हम अपने को बचा सकते हैं, तो भारत बच जाएगा, हमको कोरोना का भय नहीं रहेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गंगाधर जी। आपने बहुत ही अच्छे से हर एक पहलू को एक्सप्लेन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आग्रह करेंगे कि अंत तक कोशिश करें हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही स्पीकर्स का सबका हो जाता है, उनकी व्यू शेयरिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न भी लेना चाहेंगे। तो हो सके तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं एक सेमिनार में फिर जुड़ाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा। जी जी श्योर, बाद में फिर आ जाऊंगा आपके साथ। ठीक है जी, ठीक है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी जी हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर श्री द्वारकाधीश संस्कृत अकेडमी एंड इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात। प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी, आपका भी मैं FCRS टीम की तरफ से पुनः स्वागत करती हूँ, और आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़े और अपने व्यूज शेयर करें ऑन दिस नेशनल वेबिनार। हेलो जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी? जी, सुन रहा हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको देख नहीं पा रहे। आपकी आवाज आ रही है। तो मैं जी क्यों, मैं बैठा तो हूँ। जी जी, अब दिख रहा है, अब दिख रही है आपकी वीडियो, आप दिख रहे हैं। द्विवेदी जी नमस्कार। अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य प्रवचन के लिए। हेलो जी हेलो पूजा जी, हेलो
जी भाई साहब, हाँ जी। जी हाँ जी। जयप्रकाश जी, हाँ जी आप बोलिए जी। भगवती भवलीला मौली माले तवाम्भा कर्मणु परिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति अमर नगर नारी चामर ग्राहिणीनां विगत कलिकलंकातंकम सम्मान वीसी प्रोफेसर पंडित, पूर्व वीसी प्रोफेसर गौड़ साहब, हम भाई बलदेवानंद सागर जी, आयोजक प्रोफेसर जी हुई पूरी टीम तथा राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ तथा ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम परम पुनीत एवं परम पावन पर्व पर हो रहा है। यह परम प्रसन्नता और परम गौरव का विषय है। वस्तुतः कोरोना शब्द आयुर्वेद के कृमि शब्द से निष्पन्न होता है। कृमि आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर असंख्य प्रकार की होती है, किंतु सामान्यतया उन्हें स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में यदि विभाजित करें तो हमें समझने में सरलता होगी। मच्छर, मक्खी आदि स्थूल जो कृमियां हैं वे भी संक्रामक हैं, और कुछ ऐसे संक्रामक रोग हैं, कृमियां हैं जो सूक्ष्म रूप से रोगों को खूब फैलाती है। यह सिद्ध है कि सूक्ष्म कृमियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और व्यापक ढंग से, गहरे ढंग से करते हैं। ऐसी स्थिति में आज कोई पहले ही यह संक्रामक रोग नहीं हो रहा है, इसके पूर्व संक्रामक रोग होते रहे। यह बात दूसरी है कि पहले मीडिया और आवागमन का स्वरूप इतना व्यापक नहीं था, इसलिए जो संक्रामक रोग होते थे वह निश्चित क्षेत्रों में होते थे, विश्वव्यापी नहीं होते थे। जैसे चेचक, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा जिसे आयुर्वेद में विसूचिका कहते हैं, ये रोग संक्रामक रोग ही होते थे और कृमियों के कारण ही, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु जो भी कह लीजिए, इन्हीं के कारण ये रोग फैलते थे। जब ये रोग फैलते थे उस समय भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई दवाओं के अलावा कोई रोग नहीं थे। ये लोग कोई दवाएं नहीं थी। आज की दवाएं जो एलोपैथ की हैं वो बाद में डेवलप की गई। उस समय आयुर्वेद के ग्रंथों में जो बताई गई दवाएं हैं, जड़ी बूटियां हैं, वे ही दवाएं भी थी जो आज कोरोना के लिए हम दवाओं को, समय के ऋषि महर्षि आयुर्वेद के ज्ञाता, जैसा कि पंडा जी ने गुरुच की बात बताई, गुरुच की नीम का काढ़ा पीना, तुलसी का काढ़ा, इसी तरह आयुर्वेद के ढेर सारे घनवटी वगैरह जो टैबलेट्स हैं उनको लेना, तुलसी का काढ़ा तैयार करके उसमें नीम को सम्मिश्रित करके पीने से भी ये जीवाणु भागते थे, ये विषाणु निष्प्रभावी होते थे। आज भी वे ही दवाएं हमारे पास हैं। यह बात
दूसरी है कि काल के प्रवाह के कारण बदल गए हैं, डॉक्टर बदल गए हैं। जैसे आज स्वामी रामदेव जी दवाएं बता रहे हैं, बालकृष्ण जी दवाएं बता रहे हैं, अन्य आयुर्वेद के जो ज्ञानी लोग हैं वे दवाएं बता रहे हैं। आज आचार्य बनवारी लाल गौड़ जैसे विद्वान लोग हम सभी को इन जीवाणुओं के प्रभाव से, इन कोरोना आदि के प्रभाव से, रोगों से बचने के लिए दवाओं का निर्देश है। तो यह समय से लोग तो बदलते रहते हैं, किंतु दवाएं शाश्वत हैं। वे दवाएं उस समय भी वही थी जो हैं और वही रहेगी भी, क्योंकि उत्पन्न होते हैं तब दूसरे प्रकार की दवाओं का डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उस समय दवाओं के साथ आयुर्वेद के विद्वान शास्त्र हम सभी को आचरण करने का निर्देश दिया करते थे। ये ट्यूबरकुलोसिस या प्लेग के या चेचक के रोगी आइसोलेट रहा करते थे। इनके कपड़े, इनके बिस्तर, इनके भोजन के पात्र अलग रखे जाते थे और तब धर्मशास्त्र के बातों को स्वीकार किया जाता था। आज हम हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और रोग की सारी जिम्मेदारी, रोग से बचने के लिए सारा दायित्व सरकार के ऊपर हम डालते हैं, स्वयं उसका हम अनुपालन नहीं करते। देखें, धर्मशास्त्र के संदर्भ में मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो लोग धर्म को दूसरे एंगल से देखते हैं। धर्म को हम कर्म की दृष्टि से मानते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन में और वैशेषिक में बताया गया, वैशेषिक दर्शन रही है कि कोई व्यक्ति यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, धर्म का पालन करने से ही हम रोग से बच सकते हैं। आचारा लभते आयु राचारादि सीता, आचार से ही हम आयु को प्राप्त करते हैं और उसी से समुचित संतानें भी प्राप्त करते हैं। आचार से जो हीन व्यक्ति है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, इसीलिए स्मृतिकारों ने डिंडिम घोष करते हुए कहा कि कोरोना ही नहीं, अन्य दुनिया भर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके रोगों से तभी बचेंगे जब हम आचार का पालन करेंगे। आचारो परमो धर्म सत्योक्ता स्मार्त एव च, आचार का पालन सबसे आवश्यक है। जो आचार का पालन नहीं करेगा वह किसी भी रोग से कभी बच नहीं सकता। आचार का निर्धारण कौन करेगा? जिस तरह हम कोर्ट की नियमावली का जब अवलोकन करते हैं तो विधि शास्त्र उसका निर्देश करता है। आज परिस्थिति यह है कि हर व्यक्ति पर, हर नियम पर क्यों का प्रश्नवाची चिन्ह लगने लगा है। यदि हम कहें कि रोड पर हम बाएं नहीं चलेंगे तो दाहिने और बीच में चलेगा के लिए तैयार नहीं। यदि हम यह कोर्ट में कहते हैं कि विधि सम्मत नियमों का निर्माण क्यों हुआ है तो जेल जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे ही धर्मशास्त्र के नियमों का पालन यदि हम क्यों के घेरे में रखते हैं तो हमें रोग व्याधि स्वर्ग नरक का सारा भोगने, हमें फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्वज्जन धर्मशास्त्र वर्षों से कह रहा है, वैदिक, जैसा कि पंडा जी ने अभी वेदों की बातें बताई कि शुद्ध जल पीना चाहिए, शुद्ध हवा में रहना चाहिए, लेकिन हमें शुद्धता से कोई मतलब ही नहीं। आजकल एक शब्द चल पड़ा स्वच्छता। स्वच्छता का खूब खूब स्वागत है, लेकिन स्वच्छता पवित्रता का प्रथम सोपान है। पवित्रता स्वच्छता से भी ऊंची वस्तु है। हम बाथरूम से आकर स्वच्छ दिख सकते हैं किंतु पवित्र नहीं कहे जा सकते।
इसलिए शुद्ध वायु, पवित्र वायु और पवित्र जल की मांग इसलिए बढ़ी कि हमने जल और वायु को प्रदूषित किया और हमें शुद्ध वायु चाहिए और 200 रुपए लीटर, 200 रुपए कुंटल हमें बोतल का पानी खरीदना चाहिए। यदि इसका पालन पहले ही हुआ होता तो हम शायद शुद्ध जल और शुद्ध वायु के लिए तरसते नहीं। एक बार पुनः कहता हूं, शास्त्र के शुद्ध भोजन भी करना चाहिए, शुद्ध अन्न का भोजन करना चाहिए। भविष्य में फिर शुद्ध अन्न की बात न उठे, इस नाते एक बार फिर मैं स्मरण दिलाऊं कि यदि शुद्ध अन्न की व्यवस्था हो भी जाती है, महिलाओं की कृपा से शुद्ध ढंग से भोजन तैयार भी कर दिया जाता है, तो हम शुद्ध ढंग से भोजन करने को तैयार नहीं, ढंग से भोजन करने को तैयार नहीं है, तो अशुद्ध ढंग से करेंगे तो उसका परिणाम भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा। इसलिए आचार लभते हैं, आचार से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि आचार का पालन नहीं तो हमें दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आप देखिए कि हम सभी कुछ वर्षों, कुछ महीनों से जरा आचार से रहना सीख गए, तो गंगा शुद्ध होने लगी है, यमुना, दिल्ली जैसे शहर का प्रदूषण शुद्ध होने लगा। यदि हम 2 महीने 3 महीने के शुद्ध आचरण से न शुद्ध कर सकते हैं, हम शहर का प्रदूषण कम कर सकते हैं, तो यदि हम आचार का पालन करें तो जीवन में सुखी क्यों नहीं रहेंगे, हम अवश्य सुखी रहेंगे। दुःखद जिज्ञासा तदव घातके हेतु दृष्टे सा पार्थाच्य नैकांतात्यंत तो भावा सांख्य के अंतर्गत ईश्वर कृष्ण ने पहली ही कारिका में कहा है, प्रकार के जो मन आदि के अनुरूप न हो वो दुख है, और मन आदि के जो अनुरूप है वह सुख है। आध्यात्मिक दुख 3 प्रकार के होते, तो ये जो जीवाणुओं के बैक्टीरिया के द्वारा जो दुख होते हैं, भौतिक दुख होते हैं, ये बात सब जानते, इसलिए हमें इन दुखों से बचना चाहिए। एक भारतीय के बारे में ये ऐसी तो चर्चा, भारतीय योग की बात नहीं, वह की बात, वह आध्यात्म की बात अधिक करता है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शायद ऐसा विचार करने वाले लोग होता नहीं किए होंगे। आप देखिए कि मानवीय जीवन में भारतीय दर्शन कितना प्रासंगिक। दर्शन शास्त्र में 3 गुण बताए गए हैं, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण। एक जब प्रधान होता है, इस दोनों अपने को गौण सिद्ध कर लेते हैं, अपने को विड्रा कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई आप प्रधान होइए। जब तमस गुण प्रधान होता है तो रजोगुण और गुण अपने को विड्रा कर लेते हैं। इस प्रकार किसी एक को आगे प्रधानता प्रदान करके स्वयं को गौण कर लेने की जो विशेषता है, इसी को तो गुण कहते हैं। ऐसा गुण कहाँ होता है? मानवीय जीवन में यदि यह गुण आ जाए तो किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहेगा। ये संपूर्ण जो सृष्टि है वह राग द्वेष से उत्पन्न होती है। द्वेष से हम मुक्त हो जाएं तो अपने आप ही निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म की जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि अभ्युदय लौकिक उन्नति का नाम, और निःश्रेयस आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न है। आध्यात्मिक उन्नति का पर्याय, निःश्रेयस का तात्पर्य वह कल्याण, वह मंगल जिससे अधिक कोई मंगल हो ही नहीं, उसको निःश्रेयस कहते।
लेकिन उन्नति करने का खूब अधिकार है। हमारा भारतीय दर्शन योग जितना बड़ा स्वास्थ्य का, आयुर्वेद जितना अधिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उससे अधिक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करके व्यक्ति की लौकिकता की उन्नति कर सकता खूब। किंतु उन्नति करते 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 संपत्ति एकत्र करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि हम सारी संपत्ति जिस पुत्र कलत्र के लिए करते हैं, आगे चलकर वे ही प्राण के घाती बन जाते हैं। जिन मित्रों का संग्रह पूरे जीवन, पूरी युवावस्था खर्च करके हम करते हैं, वे ही हमें धोखा देने लगते हैं। तब व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर हमें निश्रेयस की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसे स्वाभाविक रूप से राग द्वेष वह विमुख होने लगता है, क्योंकि वह देखता है कि ये सभी जो लौकिक संबंध हैं, वे कल जो सुख दे रहे थे, कल जिनको मैं सुख देने वाला समझ रहा था, वे वास्तविक सुखद नहीं है। बिंदु जी है, बिन तेरो कौन संघाती, झूठी जगत जमाती, हरि बिन नारी सब सुख पावत पति सो, दिन प्रति ही हर साथी, धन बल रूप घटत सोई नारी, कलह करत दिन राती, भले दिनन के साथी सब हैं, बंधु सखा सुत नाती, पूरे दिनन कोई बात न पूछत, बनत प्राण के घाती, हरि बिन तेरो कौन संघाती। राग द्वेष से विमुखता का समय आता है और व्यक्ति निश्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होने लगता है। भारतीय न्याय दर्शन में परमाणु सबसे छोटी इकाई है, उसी से पूरे संसार की सृष्टि होती है, किंतु पूरे संसार की सृष्टि उसी से होती है। परमाणु से ही द्वैणुक, द्वैणुक से त्रैणुक, त्रैणुक से चतुरणुक और उसे बहुत परिमाण आदि की सृष्टि होती है। विद्वज्जन, यह जो वो कोरोना और भारतीय दर्शन का साम्य देखिए कैसे। यदि अहंकार व्यक्ति में होता है, अहंकार का ही वर्णन भारतीय दर्शन में बताया गया। संसार में सारे का अहंकार है। यदि मैं अहंकार रखता हूं कि कोरोना जैसा रोग हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम शुद्धि पूर्वक नहीं रहते हैं, हम आइसोलेट नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, सावधानी करते हैं, तब यह जो कोरोना जैसे रोग हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। भारतीय दर्शन में भी अहंकार जिसको जिसको रहता है, उस अहंकार से ही पाप होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। टीवी में आप लोग सब देख रहे हैं, बलि इतना बड़ा दानशील राजा था, लेकिन उसको दान का अहंकार था। उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान वामन बने थे और वामन बनकर उन्होंने त्रैलोक्य का राज्य उससे दान में ले लिया। इसलिए व्यक्ति को अपने को सुखी रखने के लिए, अपने समाज को सुखी रखने के लिए, परिवार को सुखी रखने के लिए और राष्ट्र को सुखी रखने के लिए पहले अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार को छोड़कर हमें कोरोना जैसे रोगों से बचने के लिए हमें धर्मशास्त्र का पालन करना पड़ेगा। अहंकार में हम धर्मशास्त्र को नगण्य समझते हैं। यदि हम अहंकार हम में न हो, कारों की बातों को महत्व देंगे, बातों को महत्व देते हो, हम उनका अनुपालन करेंगे, सावधानी रखेंगे, उचित आचरण करेंगे, स्वाभिमान रहेगा। हम क्या है, कोरोना रोग से आतंकित रहते हैं। आतंकित कौन होता है? जो भीतर से खोखला होता है। यदि हम संध्या गायत्री, यदि हम धर्मशास्त्र का पालन करते हैं, यदि हम आचारशील हैं, तब हम किसी भी रोग व्याधि भूत प्रेत से नहीं डरेंगे और अंदर आत्मबल रहेगा। आत्मबल नहीं रहता है तो अहंकार उसका स्थान ले लेता है और व्यक्ति पर दुनिया भर के रोग व्याधि जो हैं वो निरंतर
प्रभाव डालते रहते हैं। विद्वज्जन हमें आचारशीलता में, लोग कहते हैं कि स्पर्श से कुछ होता नहीं है। स्पर्श से तो इतना होता है कि उसी से सब कुछ हो जाता है। स्पर्श दोष होने से ही लैंगिक दोष उत्पन्न होते हैं। स्पर्श होने से ही जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनसे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये इंद्रियां किसी वस्तु, किसी कागज पर स्पर्श करके ही नेत्र अक्षरों को देखता है ज्योति के माध्यम से। इसलिए कारण शब्द को स्पर्श करके ही सुनता है। इसलिए स्पर्श से क्यों नहीं होता है? लोग कहते हैं कि स्पर्श इत्यादि पाखंड है, किंतु मैं विद्वज्जन उस तरफ स्मरण दिलाऊं, इस तरह के पूर्ण बातें करने वाले जो लोग हैं उन्हें ही कोरोना पकड़ता है, और ऐसे ही लोग स्वाभिमान रहित होते हैं और इनसे नुकसान है। एक व्यक्ति को यदि कोरोना होता है तो उसकी प्रतिभा और के द्वारा लाभ, उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। आर्थिक हानि होती है, जो भविष्य की पीढ़ियों के आश्रित होती है, उस पीढ़ी की हानि होती है, उस पीढ़ी का विकास रुकता है। तमाम राष्ट्र के मंत्रियों को कोरोना हो गया, यदि मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण लोग, गुणशाली लोगों को हो जाता है तो राष्ट्र के ढेर सारे काम रुक जाते हैं। इस नाते कोरोना का केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, मानव जीवन के केवल व्यक्ति रूप में ही नहीं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, किंवा वैश्विक रूप से बहुत ही हानि होती है। और इस हानि की क्षतिपूर्ति हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कोरोना आदि के प्रभाव से बचने के लिए निरंतर अपने स्वयं रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, और साथ साथ संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के मनुष्यता का, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो धर्म को और मोक्ष को समझता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसलिए धर्म शास्त्र के अनुरूप आज ये धर्म अर्थात कर्म, ये कर्म न्याय दर्शन वह दर्शन है जिस दर्शन में कर्म भविष्य में भाग्य बनता है। जिसे भाग्य कहते हैं वो अदृष्ट के रूप में रहता है। जो कर्म नहीं करता है, अशुभ कर्म करता है, उसको अशुभ योनि प्राप्त होती है। जो शुभ कर्म करता है उसे शुभ योनि प्राप्त होती है। तो भारतीय दर्शन तो ऐसा दर्शन जिसमें प्रमाण को भी प्रामाण्यवाद के द्वारा स्वयं प्रमाणित होना होता है, ईश्वर को भी प्रमाणित होना होता है। ऐसी स्थिति में हमें निरंतर धर्म शास्त्र का ध्यान रखें, तथा भारतीय दर्शन में, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे वो वैशेषिक दर्शन हो, ये सारे दर्शन मानवीय जीवन पद्धति से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। संस्कृत में या भारतीय दर्शन में केवल लौकिकता का ही वर्णन नहीं है, इसके साथ साथ लौकिकता और आध्यात्मिकता का मणिकांचन योग है। और जो प्रधान उनका जो ये मानना है कि भारतीय दर्शन तो केवल आमुष्मिक है, केवल आध्यात्मिक है, लोक से उसका कोई संबंध नहीं है, यह बात आधारहीन है। इसलिए मानवीय जीवन दर्शन के साथ, भारतीय जीवन दर्शन के साथ कोरोना से संबंधित यह जो विषय रखा गया है, स्वतः बहुत सोची समझी नीति, सोची समझी रीति, और डॉक्टर राजकुमार जोशी जैसे विद्वान और उनकी विद्वत्तापूर्ण टीम के यह सोच का पावन परिपाक मैं आप मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इसमें सम्मिलित होने
का आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। और मैं अंत में एक मंगल श्लोक का पाठ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं कोरोना रूपी राक्षस के विनाश के लिए भगवती से प्रार्थना करता हूं। जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत् पर विश्वनुते झण झण झिन 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 कृत नूपुर सिंजित मोहित भूत पते नाटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते महित महाहव मल्लि मल्लिक मल्लित मल्लित फल्लिरते विरचित वल्लिक पालिक पिल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते कृत फुल अल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे मही मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी। आपने बहुत ही गहराई में जाकर के कुछ बातें कही हैं और उम्मीद है कि सभी अगर इन चीज़ों को, इन बातों को फॉलो करें, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखेंगे और कोरोना के असर से भी बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं धन्यवाद चाहूंगी हमारे बीच में जी मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रोफेसर राजकुमार जोशी जी से, जो कि सेक्रेटरी हैं राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ जयपुर से। प्रोफेसर राजकुमार जोशी जी, आप हमारे बीच में हैं। कृपया आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने के समक्ष रखें। आपका स्वागत है, वेलकम। नहीं ना, आप आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं। जी जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। कोरोना से प्रभावित जनजीवन और भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में मेरे से पूर्व वक्ता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आयुर्वेद के महान मनीषी प्रोफेसर बनवारीलाल जी गौर साहब, धर्मशास्त्र और पुराण के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति का जिनको अनुभव प्राप्त है और बहुत सी शैक्षिक संगोष्ठियों में जिनका सदैव जुड़ा रहता है, हमारे संस्थान के सहयोगी और झारखंड यूनिवर्सिटी में वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर जी पंडा साहब, इतिहास पुरुष और साहित्य के प्रोफेसर प्रकाश नारायण द्विवेदी जी, स्वयं की पत्नी को अस्पताल में चिकित्सा परामर्श दिलवाते हुए भी इस संगोष्ठी में जो जुड़े आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी और संस्कृत पत्रकारिता संघ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बलदेवानंद जी सागर साहब, इस संगोष्ठी को वेबिनार के रूप में
संचालित कर रहे डॉक्टर डीपी सिंह जी, महिंद्र करमजीत जी और पंजीकृत 1200 से भी अधिक संभागी गणों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्तमान की जो परिस्थितियां विश्व के साथ साथ में हमारे देश में भी दर्शित हुई हैं, कोरोना का जो स्वरूप पूरे विश्व को आतंकित कर रहा है, उससे भारतीय जनजीवन भी अछूता नहीं। वास्तविकता ये है कि ये सब चीजें जीवन से प्रारंभ होती हैं, जीवन में घटित होती हैं। जीवन क्या है, प्रारंभ में निवेदन करना चाहूंगा। जीव जब गर्भस्थ होता है उसी समय से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गर्भस्थ अवस्था में जिसको हम कहते हैं अनुभव, और जो दर्शन हमको कराता है, गर्भावस्था में माता के द्वारा जो संतान को, जो जीव को शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चे के जन्म के बाद में जो माता पिता के द्वारा, मातामह पितामह के द्वारा, नाना नानी के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है, गुरुकुल में या शिक्षालयों में जो गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसके बाद में जो हम जीवन का अनुभव हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा, जीवन प्रणाली के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो अनुभव। अनुभव दर्शन का एक अंग है। अनुभव का ज्ञान कराना ही दर्शन है। मैं इस अवसर पर यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो मनुष्य जीवन है वो सृष्टि का सर्वोत्तम देह रूपी जीवन है। सृष्टि में मानव के अतिरिक्त अनेक जीव होते हैं, पशु पक्षी कृमि, किंतु सुख को और दुख को, अच्छे को और बुरे को जो समझने की क्षमता होती है, जिस मार्ग पर अनुसरण करने की जो क्षमता होती है, वो केवल मानव में निहित होती है। मानव का ये धर्म है अपने जीवन को, जीवन शब्द का तात्पर्य जीव जिसमें होता है उसको हम चाहे उस वन की भांति जिए जो अपने रहते हमें हरियाली प्रदान करता है, हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है, हमें फल देता है, हमें फूल देता है, हमें छाया देता है, असंख्य जीवों को जो आश्रय देता है। और दुर्भाग्य से अगर वो कटता है, अगर उसका वो शांत होता है, तो वो भी अपनी सूखी लकड़ियों के द्वारा ईंधन के रूप में जनता को, समाज को अपनी सेवाएं देता रहे। आज हमारा जीवन, क्या हम वन की भांति जी रहे हैं? आज हमारा जीवन, क्या हम सदकर्म पर चलते हुए जी रहे हैं? क्या आज हमारा जीवन हम आदर्श रूप में जी रहे हैं, या
आजकल के जो 2G, 3G, 4G डाटाज जो कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध है, केवल हम हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे परिवार का जीवन क्या हमने उसी को समर्पित कर दिया है। बालक युवावस्था में आकर के उन क्रियाकलापों से जुड़ता है जो कि उसके जीवन में उसके माता पिता के द्वारा, उसके बंधु बांधवों के द्वारा, उसके गुरुजनों के द्वारा सिखाई जाती है। आज के समाज में वो प्रथाएं समाप्त हो गई। जब बड़े बूढ़े बच्चों को ज्ञानवान कहानियां कहते थे, ज्ञानवान उनको बातें समझाते थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी पुष्ट संस्कृति है जिसने न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की है। संस्कृत वो शास्त्र है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान विज्ञान निहित है, और यही कारण है कि आज विदेशों में भारतीय संस्कृति का जो सम्मान, जो स्वरूप अपनाने की होड़ बढ़ रही है। हम हमारे जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में हम पाश्चात्य पद्धति को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे पास न परिवार के लिए समय है, हमारे पास न बच्चों के लिए समय है, हमारे पास न समाज के लिए समय है। भारतीय संस्कृति तो एक ही बात सिखाती है, परस्पर सामंजस्य से रहो, एक दूसरे के पूरक बनो, दुख दर्द में शामिल हो। यही भारतीय अंतर्ध्वनि भारतीय संस्कृति में समाहित होती है। हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में समाहित मूल उद्देश्यों का आज के जनजीवन में कितना प्रभाव हो रहा है, आज का जनजीवन कितना प्रभावित है। आज हम हमारे स्वयं के जीवन के प्रति, चाहे वो हमारा आहार है, चाहे वो हमारा विचार है, वो हमारी समाज सेवा है, न आहार के प्रति विज्ञ हैं, न हम विहार के हैं। जो भोजन, जो आहार शरीर के लिए गुणकारी होता है, जो विहार शरीर के लिए गुणकारी होता है, आज हम उससे पृथक आहार को इस रूप में ले रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, हमारा मन हो, वो सात्विक रूप के बजाय राजसी और तामसिक रूप को ग्रहण करता जा रहा है। वो स्थिति हमारे विहार की है। न हम योग की ओर आकृष्ट हैं, न हम खेल कूद की ओर आकृष्ट हैं, न हम परिश्रम की ओर आकृष्ट हैं। भोजन जीवन में श्रम चाहता है, भोजन जीवन के लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं। आज फास्ट फूड, आज विभिन्न प्रकार के ठंडे पेय, ये सब हरी साग सब्जियों, फलों, हमारे मोटे अन्नों, गेहूं, चना, बाजरा, सरसों, ज्वार आदि का स्थान ले चुके हैं। आज का मानव श्रम से दूर हो गया है, तो निश्चित रूप से बीमारी तो आनी ही है, स्वास्थ्य की विकृति तो होनी ही है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये पहले ही कहा है, स्वस्थ रहने के जीवन की भी परिभाषा की गई है, और स्वस्थ में विकृति आने के बाद में उसकी चिकित्सा परामर्श भी कहा गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ने, अभी गौड़ साहब ने जो बात बताई थी कि आयुर्वेद तो वो चिकित्सा शास्त्र है
आयुर्वेद वो जड़ी बूटियों का संकलन है जो हमारे घर में भी मौजूद है। हर घर में अगर आज नीम का वृक्ष हो, हर घर में आज अगर गिलोय अमृता जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो पल्लवित हो, हर घर में अगर पीपल का वृक्ष सामीप्य में हो, तुलसा जी का वृक्ष, तुलसा जी का पौधा हमारे घर में अगर लगा हुआ हो, तो बहुत सी छोटी मोटी जो संक्रमण है वो स्वतः ही इन वृक्षों के स्पर्श से, इन वृक्षों के हवा से, इन वृक्षों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से छोटे मोटे संक्रमण स्वतः ही दूर हो सकते हैं। किंतु आज हमने इस हरियाली को भी मानव जीवन में समाप्त करने का ठेका ले रखा है। आज वनों में, वनों की वृद्धि के बजाय, वृक्षों की वृद्धि के बजाय हम इनका निरंतर इन पर आघात करते हैं, चाहे वो भौतिक विकास के कारण क्यों न हो। किंतु भौतिक विकास के साथ साथ में हम हमारे पर्यावरण को, हमारे वृक्षों को, हमारी अमूल्य निधियों को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संजीवनी रामायण का आप उल्लेख देखेंगे, एक संजीवनी जिसको हनुमान लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जाते हैं, ऐसी संजीवनी जिसका प्रयोग आज भी जो विज्ञ चिकित्सक हैं, जो जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान रखते हैं, उनको है। हमारी रसोई में ऐसे बहुत से मसाले हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। हल्दी से बड़ी एंटीबायोटिक कोई चीज है नहीं। जीरा, धनिया, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, तुलसा और अमृता गिलोय का अगर आप नित्य सेवन करें तो मैं समझता हूं कोरोना तो क्या, कोई भी संक्रमण हमको स्पर्श नहीं कर सकता। चैत्र के माह में हमने बड़े बूढ़ों को देखा है, हम स्वयं भी उसकी अनुपालना करते हैं। चैत्र के मास में जब नई कोपलें नींब के वृक्ष पर आती हैं, यदि एक सप्ताह तक उस नींब के वृक्ष की उन कोपलों का मिश्री के साथ में अगर सेवन कर लिया जाए तो मैं दावा करता हूं कि 1 वर्ष तक तो कम से कम आपको कोई भी संक्रमण या व्याधि आपको छू नहीं पाएगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में, बहुत से ऐसे धर्म हैं हमारे शास्त्रों में, बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं हमारे शास्त्रों में, यदि हम जिनका अनुपालन करना जीवन के साथ साथ में, जीवन की जो आज ये भाग दौड़ है, भागम भाग है, अगर इसके साथ साथ में हम जीवन जीने का तरीका, जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो योग की है, चाहे वो आसन की है, चाहे वो नियमितता की है, नियमित दिनचर्या की है, अगर हम उसका पालन करने लगे तो निश्चित रूप से हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है। एक परिवार का व्यक्ति अगर घर में योग करता है, आसन करता है, नियमित दिनचर्या जीता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि परिवार में उसका अनुगमन और भी सदस्य करने लगेंगे। हम यदि रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक कंप्यूटर पर बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, टीवी के सीरियल देखेंगे जिनमें कि किसी प्रकार की कोई शिक्षा, मैं समझता हूं आजकल ये पौराणिक धारावाहिक जरूर चल रहे हैं, इनमें जरूर शिक्षा प्राप्त होती है, किंतु अगर मैं ये स्पष्ट कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस प्रकार के धारावाहिक आज दूरदर्शन पर चलते हैं, हम उनको 11-11, 12-12 बजे तक देख रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत से ऐसे खेल वीडियो
कंप्यूटर मतलब इसमें मोबाइल पर लोड कर दिए गए हैं कि जिनका जीवन शिक्षा के बजाय, स्वास्थ्य के बजाय, माता पिता से चर्चा करने के बजाय पूरा जीवन, पूरा समय उस वीडियो पर ही लगा रहता है। मैं दोस्तों निवेदन ये करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का संरक्षण हमारे खुद में निहित है, हमारे हाथों में निहित है, हमारी दिनचर्या में निहित है। यदि फिर भी हम हमारी नियमित दिनचर्या को छोड़कर, नियमित आहार को छोड़कर, नियमित विहार को छोड़कर, योग को छोड़कर, प्राणायाम को छोड़कर, शुद्ध आहार को छोड़कर, शुद्ध जल को छोड़कर अगर हम प्रदूषित वातावरण में रहने के आदी हो रहे हैं, हम फास्ट फूड खाने के आदी हो रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीने के आदी हो रहे हैं, हम किसी भी प्रकार का नशा करने के लिए आदी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य न चिकित्सा के वशीभूत है, न चिकित्सक के वशीभूत है, क्योंकि चिकित्सा और चिकित्सक ये दोनों ही औषध के साथ साथ में रोगी का भी सहयोग चाहते हैं। रोगी स्वयं पालन करेगा समय पर दवा लेने का, अछूती चीजों को जो ऐसी चीज वस्तुएं हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए उनका पालन करने का, समय पर आहार लेने का, तो ही स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अस्वस्थता में उसका न चिकित्सक सहयोगी है न उसकी दवा सहयोगी। बात आज दर्शन की है, हम किस रूप में दर्शन को देखें। कोरोना ने कैसे भारतीय जनजीवन को झकझोर दिया है, इसका विशेष वर्णन मैं नहीं करूंगा। आप सब लोग इससे विज्ञ हैं, दूरदर्शन से आप देख रहे हैं, समाचार पत्रों से आप अवगत हो रहे हैं। जो हमारे समाज की स्थिति है, मैं उस पर कुछ चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा। आज हमारा समाज का ताना बाना, आज हमारे समाज की संरचना क्या वास्तविक रूप में जो भारतीय संस्कृति में, या मैं कहूं अगर हम वर्तमान युग की बात करें, कलयुग की बात करें, जो गांधी जी का दर्शन है, क्या उस पर हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि जो बिंदु हैं, क्या हम उनकी पालना कर रहे हैं? जब हम हमारे जीवन में कोई आदर्श ही स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हम रामायण देखते हैं, हमको राम बनने की ओर आकृष्ट होना चाहिए, हमको भरत बनने की ओर आकृष्ट होना चाहिए, हमको राम से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि राम ने किस रूप में एक सामान्य समाज का सहयोग लेकर के रावण को रावण का नाश किया, लंका को फतेह किया, इस तरह सीता जी को लाए। आज स्थिति यह है राज और समाज की कि आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर के पास गरीब के लिए देने की क्षमता नहीं है, गरीब अपने उत्तरदायित्वों में इतना दब गया है कि उसके पास न वो सोच है कमाने की, न वो क्षमता है कमाने की। केवल उसका शरीर, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो मजदूरी में काम करे, चाहे वो डेली वेजेस में काम करे, केवल उसका जीवन उसी पर आधारित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भारतीय संस्कृति में हमने वसुधैव कुटुंबकम सर्वम विश्वम भवत्येक नीडम के सिद्धांतों का प्रतिपालन किया है, जो जीवन हमारी संस्कृति ने विश्व के अन्य राष्ट्रों को जीने की दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, क्या आज वो विचार हमारे जीवन में, हमारे समाज में, क्या हम उनको आह्वान करके, क्या हम सब जुड़ करके
हमारे सामाजिकता के स्तर को उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकते? क्या हम मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, जो अधम वर्ग है, जो अधम आय वर्ग है, क्या उसके लिए कोई सहयोग, कोई त्याग करने की भावना नहीं रखते? यदि तो में हमें इंसानियत है, हमें जीवन जीने का लक्ष्य है, हम अगर मानव को मानव भाई मानते हैं, जीव को जीव का भाई मानते हैं, हम अगर पूरे सृष्टि, पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को त्याग की भावना स्वयं में जागृत करनी होगी, अपना आदर्श स्थापित करना होगा। केवल वार्तालाप कर लेने से, केवल घोषणा कर देने से, केवल प्रवचन कर देने से जो सामाजिक अस्थिरता है, जो अर्थ की विविधता है, उसी के आधार पर हम सामाजिक समरसता नहीं ला सकते। जब तक सामाजिक समरसता हमारे जीवन में नहीं आएगी, न हम छोटे बड़े के भेद को भुला पाएंगे, न हम गरीब अमीर के भेद को भुला पाएंगे, न हम छोटे बड़े पद के भेद को भुला पाएंगे, न हम प्रशासन, न हम अधिकारी और कर्मचारी के भेद को भुला पाएंगे। क्योंकि समाज के विकास का उत्तरदायित्व हर प्राणी का है, हर जीव का है। इसलिए सब मिलजुल करके ऐसा जीवन निर्माण करें जिसमें स्वयं का भी भला हो, समाज का भी भला हो, राष्ट्र का भी भला हो। मैं पूर्णतः आपको ये तो पाबंद नहीं कर सकता कि हम किस रूप में अपने आप को समर्पित करें समाज के लिए, किंतु ये निश्चित है कि हमने हमारे जीवन में अगर एक भी जीवन का आदर्श स्थापित कर लिया, तो निश्चित रूप से अगर हम उस जीवन के आदर्श पर 50 समाज के बंधुओं को भी जोड़ सके, तो एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा विकसित समाज हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। दर्शन का उद्देश्य यही है, जो हमारे सर्वदर्शन जो वेद पर आधारित है, वो हमको आध्यात्मिकता के साथ साथ में आस्तिकता की ओर ले जाते हैं। चाहे वो हम समाज में हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हमें सबको साथ जोड़ करके, धर्म से पहले मानवता को साथ करके इस भारत राष्ट्र को हमें उन्नत करने की ओर सोचना है। आज स्थिति ये है कि हमारे समाज में, या चाहे कहें पूरे विश्व में, एक चीज सबसे बड़ी जो स्पष्ट हो रही है, कहीं सांप्रदायिक विवाद पैदा हो रहा है, कहीं संपत्ति विवाद पैदा हो रहा है, कहीं सीमा विवाद पैदा हो रहा है, कहीं वन विवाद पैदा हो रहा है, कहीं भाषा विवाद पैदा हो रहा है। तो अगर हम इन्हीं विवादों में हमारे जीवन को खपाते रहेंगे, इन्हीं विवादों में हमारे जीवन का समय नष्ट करते रहेंगे, तो हमसे आने वाली पीढ़ियां भी, हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके स्वरूप के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके जीवन के लिए हम क्या देना चाहते हैं, इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। जो कोरोना आज भारत लेकर चल रहा है, उसमें स्वयं की सावधानी भी रखना आवश्यक है। साथ साथ में जो इसके लिए दर्शन योग में उपाय बताए गए हैं, उसका अनुपालन भी हमको करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, हमारे अतिथि जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेकर के एक बार आपको सबको पुनः इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का सम्मान करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और वाणी को विराम जय तु भारतम जय तु संस्कृतम के साथ देता हूं।
थैंक यू सो मच राजकुमार जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत ही गहराई से एक्सप्लेनेशन को सबके साथ शेयर किया है। इंडियन फिलॉसफी और आज के वेबिनार का जो टॉपिक रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद FCRS की तरफ से। अभी मैं निवेदन करूंगी हमारे FCRS फाउंडर प्रेसिडेंट आदरणीय यशवंत भाई जी से कि आप प्लीज हमारे समक्ष आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। यशवंत भाई जी। नमस्कार। ये जो राजस्थान शिक्षण प्रसार विद्यापीठ ये नेशनल वेबिनार जो चला और सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी तरह से कोरोना का जो इफेक्ट है लाइफ के ऊपर वो भारतीय तत्व ज्ञान के हिसाब से उसको कैसे दर्शित किया जाए, ये बहुत अच्छा सभी ने बोला। हमारे मिस्टर बनवारी लाल गौड़, गंगाधर जी और हमारे बलदेवानंद जी और जयप्रकाश जी और राजकुमार जोशी जी ने तो बहुत ही अपने अनुभव वक्त बहुत ही अच्छा सभी को अवगत कराया, इसीलिए सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी और करमजीत बहन, इन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेट किया और सबको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर भी हुए, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। सभी सहभागियों प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। टीपी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहन क्रम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीपी भाई जी को धन्यवाद। जी नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते भाई जी। ठीक हो गया भाई साहब? हाँ बढ़िया। बात कर सकते हो, कोई बात अपने को रखते